ऐसी क्रांति की जहां नए एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उस कीमती ज्ञान को, उस डीप एक्सपर्टीज को बाहर लाया जा रहा है जो अब तक बस कुछ ही अनुभवी लोगों के दिमाग तक सीमित था। $439 बिलियन, जी हाँ, 439 बिलियन। इस साल ई लर्निंग मार्केट इस विशाल आंकड़े को छूने वाला है। और मजे की बात तो ये है कि इस मैसिव मार्केट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका छिपा हुआ है जिसे अभी तक बहुत ही कम लोगों ने पहचाना है। बस यही हमारा आज का सबसे मुख्य फोकस रहेगा। तो चलिए सीधे आते हैं द गोस्ट एक्सपर्ट बॉटलनेक पर। मतलब ये समझते हैं कि आखिर आजकल के सबसे एक्सपीरियंस्ड और ज्ञानी प्रोफेशनल्स किस सबसे बड़ी दीवार से टकरा रहे हैं। एक ऐसी रुकावट जो उनके बरसों के अनुभव को आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रही। इस पूरी बात को जमीन पर उतारकर समझने के लिए ब्रायन की स्टोरी एकदम परफेक्ट है। देखिए, ब्रायन के पास अपने फील्ड में 20 साल से भी ज्यादा का टॉप टियर एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर उनके ऑनलाइन कोर्स रेवेन्यू की बात करें तो वो बिल्कुल शून्य है, 0। और ऐसा इसलिए नहीं है कि उनका नॉलेज किसी काम का नहीं। असल वजह यह है कि जैसे ही रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा ऑन होता है वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल किसी गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने आए एक हिरन की तरह। यहाँ कैमरा नॉलेज शेयर करने का जरिया बनने के बजाय उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ऐसे ही प्रोफेशनल्स को असल में घोस्ट एक्सपर्ट कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत गहरा, बेहद कीमती ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान दुनिया के सामने इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि कैमरा उनके और दुनिया के बीच एक सॉलिड दीवार बन जाता है। अगर हम ध्यान दें तो अब तक का जो क्रिएटर इकोनॉमी मॉडल रहा है ना, उसने हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड किया है जो कैमरा के सामने एकदम कॉन्फिडेंट परफॉर्मर्स हैं। और इस वजह से ये घोस्ट एक्सपर्ट्स इस इतने बड़े और प्रॉफिटेबल मार्केट से पूरी तरह बाहर रह जाते हैं। पर अब गेम पूरी तरह बदल चुका है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अब कंप्लीटली रेडी है। एआई टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक टेस्टिंग या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फेज में नहीं है, बल्कि उससे बहुत आगे निकल चुकी है। आज इन एआई प्लेटफॉर्म्स के पास 85,000 से ज्यादा रेगुलर कस्टमर्स हैं और 140 अलग अलग भाषाओं में 230 से भी ज्यादा अवतार्स उपलब्ध हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब टेक्नोलॉजी कोई रुकावट नहीं है। असली चैलेंज बस इन टूल्स को सही तरीके से जोड़कर एक हाई क्वालिटी कोर्स बनाने का रह गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 4 अनटैप्ड क्लाइंट प्रोफाइल्स को। इस नए टेक्निकल डेवलपमेंट के साथ एक बहुत बड़ी एजेंसी अपॉर्चुनिटी आती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें इस वक्त इस सोल्यूशन की सबसे ज्यादा बल्कि सख्त जरूरत है। यहाँ हमारे पास 4 बिल्कुल अलग पर बेहद प्रॉफिटेबल क्लाइंट प्रोफाइल्स हैं। पहले तो वही अपने कैमरा शाई एक्सपर्ट्स जैसे ब्रायन, जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं पर कैमरा का डर उससे भी बड़ा है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो क्रिएटर्स जो नई भाषाओं में अपने कंटेंट को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तीसरे हैं वो बिजनेसेस जिन्हें अपने इंटरनल ट्रेनिंग वीडियोस और एसओपीज को लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। और चौथे रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स, जहां कंप्लायंस और रूल्स बहुत सख्त होते हैं। हर एक प्रोफाइल के पास इस टेक्नोलॉजी का एक अपना अलग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज केस है। 77% यानी 77%। इस आंकड़े पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। दुनिया में लगभग 77% अडल्ट्स ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी लेवल की पब्लिक स्पीकिंग एंग्जाइटी या घबराहट होती है। ये फैक्ट अपने आप में क्लियर कर देता है कि रेगुलेटेड या कैमरा अवर्स फील्ड्स में काम करने वालों के लिए ये एआई सोल्यूशन कितना ज्यादा रेलेवेंट और लाइफ सेविंग बन जाता है। खास करके कॉर्पोरेट दुनिया की बात करें तो भाषा को स्केल करना और इंटरनल ट्रेनिंग वीडियोस को रेगुलरली अपडेट करना, ये एक बहुत ही सॉलिड रिकरिंग रेवेन्यू एजेंसी मॉडल बनाता है। अगर हम इस बारे में सोचें, एक ही कोर्स को एक हफ्ते के अंदर 20 अलग अलग भाषाओं में डिलीवर करना, वो भी किसी इंसान को रिकॉर्ड किए बिना, या फिर किसी पुराने ऑनबोर्डिंग वीडियो को बिना किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर लगाए तुरंत अपडेट कर देना, ये चीजें बिजनेसेस के लिए टाइम और पैसा दोनों की भारी बचत करती हैं। और यही वजह है कि इस टेक की डिमांड आसमान छू रही है। खैर, अब थोड़ा टेक्निकल साइड देखते हैं दी एआई प्रोडक्शन वर्कफ्लो के साथ। चलिए समझते हैं उस एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एजेंसी मेथोडोलॉजी को जो इस पूरी थियोरी को रियलिटी में बदलती है। ये एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड 4 हिस्सों वाला वर्कफ्लो है। ये किसी भी कैमरा से डरने वाले एक्सपर्ट को एक फुली ब्रांडेड डिजिटल कोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। पहला स्टेप है उनकी आवाज़ और चेहरे की क्लोनिंग। दूसरा, उनके दिमाग से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना। तीसरा, कोर्स की स्क्रिप्ट लिखना और उसकी एडिटिंग करना। और आखिरी, चौथा स्टेप है पूरे वीडियो को रेंडर करके उसकी ब्रांडिंग करना।
अगर इसके पहले स्टेप में थोड़ा डीप जाएं तो इसमें एक्सपर्ट की एक्सप्लिसिट मंजूरी या कंसेंट की ज़रूरत होती है और उनका सिर्फ 2 से 3 मिनट का एक नॉर्मल वीडियो चाहिए होता है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो वो है क्वालिटी। क्लाइंट वर्क के लिए हमेशा प्रीमियम एआई एवेटार्स ही यूज होने चाहिए, क्योंकि इन प्रीमियम टियर्स से हाथ और चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम नेचुरल लगते हैं और लिप सिंकिंग परफेक्ट होती है। कंटेंट किसी भी एंगल से नकली या चीप नहीं लगना चाहिए, वरना एजेंसी की रेप्यूटेशन पे सीधा असर पड़ सकता है। फिर आते हैं दूसरे स्टेप पर, जहां एक कस्टम नॉलेज एक्सट्रैक्टर एआई का इस्तेमाल होता है। देखिए, किसी भी टॉप लेवल एक्सपर्ट का ज्ञान कभी भी फाइल्स में नीटली लिखा हुआ नहीं मिलता। वो उनके सालों के अनुभव और उनके रिफ्लेक्सेस में डीपली सेट होता है। इसलिए एआई का इस्तेमाल करके उनको प्रॉपर्ली प्रॉम्प्ट किया जाता है, उनका जैसे इंटरव्यू लिया जाता है, और उनके सिर्फ 1 घंटे के रॉ वॉइस नोट्स को भी एआई एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम में बदल देता है। ये लिटरली ज्ञान को दिमाग से बाहर निकालने जैसा है। अब आते हैं द सीक्रेट टू ऑथेंटिसिटी पर, मतलब इस पूरे प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल और शायद सबसे काउंटर इंट्यूटिव स्टेप पर। ये स्टेप इसलिए इतना ज़रूरी है ताकि जो फाइनल रिजल्ट आए वो एआई स्लॉप यानी वो सस्ते रोबोटिक कंटेंट जैसा बिल्कुल महसूस ना हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक एआई और एक असली इंसान के सिखाने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एआई जब स्क्रिप्ट लिखता है तो उसमें बहुत जल्दबाजी होती है, सांस लेने की जगह नहीं होती और फ्रेजिंग पूरी तरह से रोबोटिक और फ्लैट लगती है। जबकि एक ह्यूमन टीचर हमेशा डेलिब्रेट पॉजेज लेता है, उसकी आवाज़ में एक नेचुरल रिदम होता है, वो ज़रूरी वर्ड्स पर एम्फेसिस देता है और एक नए पॉइंट को दिमाग में सेट होने के लिए स्पेस देता है। इसलिए एआई स्क्रिप्ट के अंदर उस ह्यूमन पेसिंग और उन पॉजेस को मैन्युअली ऐड करना, यही दर्शकों का भरोसा जीतने का सबसे बड़ा और असली राज है। चौथी स्टेप पर ध्यान दें तो जब रेंडरिंग होती है तब उसमें ब्रांडेड बैकग्राउंड्स और कस्टम आइकन्स को इंटीग्रेट किया जाता है। इस लेवल की विजुअल कंसिस्टेंसी से फायदा ये होता है कि फाइनल वीडियो पूरी तरह से वाइट लेबल्ड लगता है, जैसे वो डायरेक्टली उसी क्लाइंट के डिजाइन स्टूडियो से बनकर निकला हो। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही उस कोर्स को एक जेनेरिक सस्ते टेम्पलेट जैसा दिखने से बचाती हैं। एक और कमाल की चीज़ है यहाँ जो मार्जिन और वक्त दोनों बचा लेती है, और वो है एडिटिंग का आसान होना। यहाँ एक बात पर गौर किया जाए, अगर 6 महीने बाद कोर्स में कोई छोटा सा कंप्लायंस अपडेट करना हो तो सिर्फ टेक्स्ट स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ता है और फाइनल वीडियो मॉड्यूल ऑटोमेटिकली नए सिरे से बन जाता है। किसी टाइमलाइन पर जाकर वीडियो कट नहीं करना पड़ता। रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। जहाँ पुराने तरीकों से इस काम में दिन लग जाते थे, अब वहीं कुछ मिनट्स लगते हैं। तो आइए अब अनलॉकिंग ट्रैप्ड एक्सपर्टीज के इस आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इन सारे एआई वर्कफ्लोज और इस एजेंसी मॉडल के रियल वर्ल्ड नतीजों को देखेंगे। ब्रायन के इस मॉडल के जरिए हुए लॉन्च के रिजल्ट्स देखिए, वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उनके 12 मॉड्यूल्स सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर डिलीवर हो गए। इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने एक बार भी कैमरा फेस नहीं किया। उनका 20 साल का वन-ऑन-वन अनुभव एफर्टलेसली स्केल हो गया। और सबसे बड़ा शॉकर ये था कि उन्होंने उन पॉपुलर क्रिएटर्स से भी ज्यादा सेल्स जनरेट की जिनकी फॉलोइंग उनसे 3 गुना ज्यादा थी। ये क्लियरली प्रूव करता है कि मार्केट एक्चुअली में ऑथेंटिक नॉलेज और वैल्यू की कदर करता है, सिर्फ फ्लैशी मार्केटिंग की नहीं। और ये स्टेटमेंट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस प्रोसेस का एक एक्सपर्ट पर क्या असर होता है। कोर्स लॉन्च होने के बाद ब्रायन ने कहा कि उनके पूरे करियर में ये पहली बार था जब उन्हें पर्सनली ये फील हुआ कि उनका एक्सपीरियंस सच में उनके दिमाग से निकलकर दुनिया तक पहुंचा है। अपना लाइफ्स वर्क इस तरह इफेक्टिवली शेयर कर पाना किसी के लिए भी बहुत डीपली इमोशनल और रिवॉर्डिंग हो सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकिंग सवाल आता है, हमारे आसपास मौजूद अलग अलग एक्सपर्ट्स में ऐसा कितना सारा ट्रैप नॉलेज, कितनी डीप एक्सपर्टीज है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है? ऐसे कितने बेहतरीन अनुभव हैं जो सिर्फ कैमरे के उस डर की वजह से छिपे हुए हैं? सच ये है कि सही टूल्स और सही मेथोडोलॉजी के साथ इस छिपे हुए खजाने को दुनिया के सामने लाने की शुरुआत अब सच में हो चुकी है।